हम लोग प्राय वैदिक शास्त्रों के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि ये वैदिक शास्त्रों का महत्व क्या है हमारे आधुनिक जीवन में, आधुनिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में इस जगत को इन वैदिक साहित्य की क्यों आवश्यकता है। सामान्यतः हर व्यक्ति ही अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ बताता है। कोई भी व्यक्ति हो, अपने घर को सबसे बड़ा बताएगा, अपने कुल को सबसे बड़ा बताएगा, अपनी संप्रदाय को सबसे बड़ा बताएगा, अपने देश को सबसे बड़ा बताएगा, अपनी संस्कृति को सबसे बड़ा बताएगा। एक बार ऐसे ही एक लड़के को देखने लड़की वाले आए, तो पिताजी ने विशेष उसको इंस्ट्रक्शन दिए कि बेटा जो भी प्रश्न पूछे थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताना, अपन बड़े घर के हैं, थोड़ा बड़ा चढ़ा के ही बताना। तो वो 12th पास था। लड़की वालों ने पूछा बेटा कहाँ तक पढ़े हो? बोला MA पास हूं। फिर बोला अच्छा तुम्हारी हाइट कितनी है? उसकी हाइट थी 5 फुट 6 इंच। बोलता 6 फुट 2 इंच। पिताजी ने बोला था बड़ा चढ़ा के बताना है। फिर उसको खांसी आई। लड़की वालों ने बोला अच्छा बेटा खांसी हो? नहीं कैंसर। तो पिताजी ने बोला इतना ही बड़ा चढ़ा के नहीं बताना था। तो बड़ा चढ़ा के तो बताना है, लेकिन यह भी समझना है कि तथ्य क्या है, सत्य क्या है। तो हमारी संस्कृति क्यों श्रेष्ठ है, यह हमको समझना चाहिए। और ये संस्कृति पाश्चात्य जगत की जो अलग अलग संस्कृतियां हैं, उसको वैसे संस्कृति भी नहीं बोल सकते हैं, जो भी था उसके संदर्भ में भी देखना चाहिए कि हमारी संस्कृति का स्थान कहाँ है। विशेषतः हम उज्जैन नगरी में हैं, महाकाल की नगरी में हैं। ये महाकाल की नगरी सप्तपुरियों में से एक है। आप लोग जानते हैं प्रकृति की सृष्टि के बाद ये सप्तपुरियों का निर्माण किया गया। तो सबसे पुरातन स्थानों में से एक है उज्जैन। यहां सत्ययुग में भगवान नृसिंहदेव आए थे। किस किस को पता है ये बात? अच्छा, किस किस ने पहली बार सुनी? हाथ खड़ा करो। हाँ, उज्जैन के वासी हैं। अब उज्जैन में एक घाट है नरसिंह घाट। उस नरसिंह घाट में बहुत प्राचीन सतयुग का मंदिर है भगवान नृसिंहदेव का। और भगवान नृसिंहदेव सतयुग में उज्जैन नगरी में आए थे विश्राम करने के लिए। उसके बाद त्रेता युग में भगवान राम आए थे। ये पता है सबको? हाँ, ये पता है क्योंकि राम घाट है, राम घाट पे जाते हैं हम। फिर द्वापर युग में कौन आए थे? द्वापर युग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आए थे। वह स्थान भी यहाँ पर है। महर्षि सांदीपनि का आश्रम है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 64 कलाओं की शिक्षा अर्जित की। भगवान महाकाल की नगरी ये काल गणना के लिए भी ये ज्योतिष के माध्यम से अग्रगण्य स्थान है उज्जैन। आज भी पंचांग जब बनता है उज्जैन के लोकेशन के हिसाब से ही गणना होती है। महाभारत का युद्ध, जब महाभारत का वर्णन आता है, महाभारत में महाभारत के युद्ध का जब ग्रहों की स्थिति का वर्णन आता है तो उज्जैन से कैलकुलेट करते हैं। युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, लेकिन ज्योतिष कहाँ का रेफर हो रहा है? उज्जैन का। तो उज्जैन स्थान इतना महत्वपूर्ण है। और विशेषतः ये शिक्षा की नगरी है। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ शिक्षा अर्जित करने क्यों आते? जो बचपन से ही सबको मूर्ख बना रहे हो, वो कितना बुद्धिमान व्यक्ति वो यहां पर क्यों आएंगे शिक्षा अर्जित करने के लिए? कुछ तो बात थी इस उज्जैन नगरी में। लेकिन हम अगर थोड़ी तुलना करें इस नगरी के महत्व को दूसरे पाश्चात्य देशों से, एक है हमारी संस्कृति, हम तो थोड़ा बहुत जानते ही है, लेकिन पाश्चात्य जगत की थोड़ी सी हम आपको झलक बता रहे हैं। जिन पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना रहे हैं, हम उनकी वेशभूषा अपनाए हैं, उनकी भाषा भी अपनाए हैं, उनका रहन सहन अपनाए हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी अपनाए हैं, उनका हर तरीका अपनाए हैं। लेकिन थोड़ा देख लेते हैं उनका इतिहास कैसा है। जहां हमारे देश में ऋषि मुनि बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर रहे थे, बड़े बड़े मंदिर आर्ट और कला से परिपूर्ण थे, जहां बच्चा बच्चा शिक्षा अर्जित गुरुकुल में कर रहा था, वहां पाश्चात्य जगत में क्या हो रहा था थोड़ा देखते हैं। सबसे पौराणिक जो संस्कृति मानी जाती है
पाश्चात्य जगत में होता है ग्रीक्स। तो ग्रीक सभ्यता में क्या चल रहा था उस समय पर? ग्रीक सभ्यता में वो लोग समझते थे कि जो ये मुर्दा है, जो शरीर छोड़ दिया जिसने, ये अभी भी शरीर में है, बस बातचीत नहीं कर रहा है, तो इसको बचा के रखना चाहिए। तो वो लोग क्या करते थे, इनको शरीर को किसी लेप से बांध करके बचा करके रखते थे, और कभी कभी इनकी मूर्तियां भी जड़वा देते थे, उसके ऊपर मूर्तियां जड़वा देते थे। तो कभी किसी का दुश्मन भी होता था कि अरे ये फलाने दुश्मन की कब्र है, या उसकी मम्मी है, या उसके फिरौन की ये है, तो क्या करते थे, उसकी नाक तोड़ देते थे। उनका सोचना था कि नाक तोड़ देंगे तो ये सांस नहीं ले पाएगा, तो ये पुनः जीवित नहीं हो पाएगा। उनको इतना अंतर नहीं पता था कि एक मृत व्यक्ति में और एक जीवित व्यक्ति में क्या अंतर होता है। भारत का बच्चा बच्चा जानता है। सुबह की नित्य क्रिया करने के बाद, थोड़ा ध्यान देना, सभी लोग जानते हैं क्या करना चाहिए, लेकिन पाश्चात्य जगत में टॉयलेट पेपर यूज करते हैं, अभी करते हैं, लेकिन टॉयलेट पेपर यूज करने के पहले क्या करते थे, पत्थर यूज करते थे। पत्थर से अपना शरीर साफ किया करते थे नित्य क्रिया करने के बाद। जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। और कभी कभी उस पत्थर पे अपने शत्रु का नाम लिख देते थे, तो रोज अपने शत्रु से बदला लेने का अच्छा तरीका है। लेकिन उनको इतना कॉमन सेंस नहीं था कि पानी से भी शरीर को साफ किया जा सकता है। अभी हम जो वेशभूषा पहन के बैठे हुए हैं, पाश्चात्य जगत की वेशभूषा अधिकांश आप लोगों ने पहनी हुई है, लेकिन जब हमारी संस्कृति में धोती कुर्ता इत्यादि चादर इत्यादि का प्रचलन था, पाश्चात्य जगत में लोग नंगे काम किया करते थे। अभी ये तो बताने में भी मुझे शर्म आ रही है, जो लोग अंग्रेजी जानते हैं पढ़ के देख सकते हैं। इस तरह का उनका माउथ वॉश हुआ करता था। मुंह साफ करने के लिए क्या द्रव्य यूज करते थे आप देख लीजिए। और कौन कौन यहाँ पर परफ्यूम लगाते हैं, थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए, शर्माइए मत, सभी जो जो हाथ खड़ा कीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है। आपको पता है परफ्यूम की डिस्कवरी कहां पर हुई? किसको पता है? हाँ, इंडिया में नहीं हुई। इंडिया में इत्र यूज होता था भगवान की सेवा में, लेकिन लोगों को परफ्यूम लगाने का जो इटली, फ्रांस और इटली पाश्चात्य जगत में, वहां पर शुरुआत हुई। और क्यों हुई पता है आपको? क्यों हुई? हाँ, नहाते नहीं थे, वेरी गुड। और भी एक कारण है, इसका एक और कारण है, वहां पर सीवेज सिस्टम नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। हमारी जो पुरातन मोहनजोदारो, हड़प्पा इत्यादि जो ये अवशेष मिले हैं, उनमें भी सीवेज सिस्टम निकला है, उसमें भी ड्रेनेज सिस्टम निकला है। लेकिन पाश्चात्य जगत में सीवेज सिस्टम नहीं था। तो क्या होता था, एक कमरा होता था, उस कमरे में घर के सभी लोग जाते थे, एक वन बाय वन, एक एक करके, वहां जो भी उनको सुबह का कार्यक्रम करना होता था करके आते थे। और कमरा इतना बदबू देने लगता था, आप कल्पना कीजिए, कमरा है, सीवेज सिस्टम नहीं है, इतना बदबू उसमें से आने लगता था कि व्यक्ति जाए कैसे। तो उसके अंदर जाने के लिए कुछ सुगंध छिड़काव करते थे, वो था परफ्यूम। वहां से वो परफ्यूम का प्रचलन शुरू हुआ। पाश्चात्य संस्कृति, रेसिज्म, भेदभाव, ये भारत की देन नहीं है। भारत को लोग नीचा दिखाते हैं, जातिवाद भारत में है, वर्णवाद है, ये वाद है, वो वाद है। ये वास्तव में पाश्चात्य जगत की देन है। गोरे और काले का भेद, वहां पर ये जाति भेद इतना प्रबल था कि अमेरिका में जब ये सिविल वॉर छिड़ा था 1800 के दशक में, तो लाखों लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और जो दक्षिण अमेरिका के लोग थे और जो उत्तर अमेरिका के लोग थे, आपस में लड़ाई करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। केवल किस आधार पर? कि काले लोगों को गोरे लोगों के साथ एक साथ शिक्षा, एक साथ यातायात, एक साथ खान पीन नहीं होना चाहिए। तो जब वो लोग भारत में आए तो उन्होंने वही जातिवाद हमारे ऊपर थोपा। विमेन लिबरेशन, माताओं के लिए स्वतंत्रता, माताओं को कैसे बाहर जाके काम करने की अनुमति इत्यादि। वो बोलते हैं कि भारत में माताओं को दासी बना के रखा जाता है, बल्कि उल्टा था। यूरोप में माताओं को इतनी पाबंदिश थी कि किसी भी स्त्री को पैसे रखने की अनुमति नहीं थी। आप सोचिए, हम जहां भारत में बोलते गृह लक्ष्मी, वहां पर पैसे रखने की अनुमति नहीं।
कोई भी सोशल गैदरिंग में जाने की अनुमति नहीं, बैंक अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं, किसी भी स्थान में अकेले जाने की अनुमति नहीं, पुरुष के साथ ही जाना है, क्योंकि दूसरी भी रिस्क थी, कहीं गई वापस ही नहीं आई तो वो भी एक रिस्क थी। तो इस तरह सारी पाबंदिश उनने स्त्रियों के ऊपर लगाई हुई थी। वहां पर ही आंदोलन छिड़ा विमेन लिबरेशन का कि नहीं नहीं, स्त्रियों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन वैदिक संस्कृति में तो स्त्री का स्थान पुरुष से ऊपर रखा गया है। स्त्री प्रथम गुरु के रूप में पूजी जाती है, माता प्रथम गुरु होती है। उसके बाद ब्रह्मचारी जब भिक्षा करते हैं, माता को भिक्षा करते हैं, माते भिक्षाम देहि। घर की बागडोर सारी माता के हाथ में होती है। तो ये है पाश्चात्य जगत का एक और नमूना। जो विधवाएं होती थी, उन विधवाओं को चुड़ैल साबित करके जिंदा जलाया जाता था पाश्चात्य जगत में। ये अभी भी कई यूरोप की कंट्रीज में अभी भी चल रहा है। तो जब अंग्रेज भारत आए, उन्होंने देखा कि सती प्रथा जो चलती थी, वैदिक साहित्य में जो सती प्रथा है वो आधुनिक सती प्रथा जैसी नहीं थी। सती प्रथा का अर्थ होता था जब पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी उससे इतनी आसक्त होती थी कि वो अपना जीवन धारण नहीं कर पाती थी, तो वो सहमरण खुद की इच्छा से अग्नि में प्रवेश करती थी। और अगर परिस्थिति ऐसी हो कि उसके ऊपर जिम्मेदारी हो तो उसके ऊपर कोई पाबंदिश नहीं थी कि वो जाए। उदाहरण है कुंती और माद्री का, जहां माद्री सहमरण को जाती हैं लेकिन कुंती बच्चों की देखभाल करने के लिए रुक जाती है। किसी ने जबरदस्ती उनको आंख में नहीं धकेला, लेकिन बाद में जाके हमारी संस्कृति के खंडन होते होते युवा युवतियों को भी सती प्रथा के नाम पे अग्नि में झोंकना शुरू किया। और तब ये अंग्रेजों को लगा, अरे हाँ, ये तो हमारे यहाँ भी होता था, तो ये तो गलत होता है, तो तुम्हारे शास्त्रों में गलत लिखा है, तो हम आपके शास्त्र छोड़ के हमारे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ो। उसके बाद यहाँ पर एक और बताया गया है, जो मृत शरीर हैं उनके मांस और रक्त को लेकर के ये लोग पीते थे पाश्चात्य जगत में। इनको लगता था इससे बड़ी एनर्जी आती है। अफ्रीका में अभी भी ये प्रचलन है, हमने आपको पहले बताया होगा। अफ्रीका में एक प्रचलन है जहां पर गांव में व्यक्ति एक बहुत बड़े महोत्सव करते हैं। किसके लिए? अगर कोई परिवार में थोड़ा बूढ़ा हो जाता है 70-75 साल का, तो उसके सम्मान में एक महोत्सव किया जाता है। और जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है वो उतना ही बड़ा महोत्सव करता है, पूरे गांव को बुलाता है, पूरे गांव को सजवाता है, सबको दावत पे बुलाता है। और उस दावत का स्पेशल आइटम क्या होता है पता है? वही बूढ़े व्यक्ति को कढ़ाई में फ्राई करके काट के सब लोग खाते हैं। सुनिए सुनिए, आप उन्हीं को अनुसरण कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण, जिनको हम अनुसरण कर रहे हैं उनके बारे में सुनना तो चाहिए। उन्हीं को काट के खाते हैं और ये उनका प्रेम है उनके पूर्वजों के लिए, उनके अग्रजों के लिए। भारत में क्या संस्कृति है? जो वृद्ध व्यक्ति है उनको प्रथम सेवा की जाती है, भारतीय संस्कृति है। तो हमारी संस्कृति की विशेषता इन पाश्चात्य जगत की थोड़ी झलक भी हम देखें इतिहास की, उससे हम समझ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, इतने सालों के विदेशी आक्रांताओं के राज्य में हम लोग अपनी संस्कृति को भूल बैठे, हम उन्हीं की आदतों को अपना लिए। ये सबसे प्राचीन संस्कृति भारतीय संस्कृति है जो हमारे वैदिक शास्त्रों के ऊपर आधारित है। ये वैदिक शास्त्रों के अंदर जो ज्ञान है वो परिपूर्ण ज्ञान है। अन्य अन्य धर्मों की किताबों में आप मुझे बता दीजिए, कोई भी एक भी किताब बताइए जिसमें साइंस की बात हो, जिसमें मेडिकल साइंस की बात हो, जिसमें आर्कियोलॉजी की बात हो, आर्किटेक्चर की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो। नहीं, उनके धर्मों की किताबों में क्या बातें हैं? बस ऐसा करोगे तो उधर जाओगे, ऐसा करोगे तो इधर जाओगे, बस उतना ही है। और थोड़ी सी गाजर दिखाई है, ये करोगे तो तुमको एक गाजर मिलेगी। लेकिन वैदिक साहित्य परिपूर्ण साहित्य है, जिसको पढ़ के व्यक्ति एक पूरे राज्य का निर्माण कर सकता है, पूरी संस्कृति पलट सकता है। यह वैदिक साहित्य की शोभा है। तो इसलिए भारत को पूरे विश्व का आध्यात्मिक गुरु बोला गया है, विश्व गुरु भारत को बोला गया है। और इस भारत ने ही ऐसे ऐसे अनमोल रत्न विश्व को दिए हैं जो विश्व कल्पना भी नहीं कर पाता। अनेक अनेक उदाहरण है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो हर देश की एक पहचान है, जैसे यहाँ कुछ पहचान दी गई है। स्विट्जरलैंड क्यों फेमस है? घड़ी बनाने के लिए। जर्मनी क्यों फेमस है? उसकी मशीन, उनकी कार इत्यादि के लिए। जापान अपनी तकनीकी विकास के लिए काफी फेमस है। अरब देश अपने तेल के लिए बड़े फेमस है।
मैं कुवैत गया था, मैंने उधर के लोगों को पूछा कि दुबई में इतना प्रगति है, कुवैत में इतनी प्रगति क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी भी ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो वो बोलते हैं किसी को कुछ मतलब ही नहीं है, तेल ही इतना है, तेल बेचो बढ़िया, घर चल रहा है, तो मेहनत करने की आवश्यकता क्या है। तो मैंने उनको पूछा कि लोग दिन भर करते क्या हैं। बोले पूरे विश्व का सबसे लंबा मॉल है कुवैत में, पूरा एयर कंडीशन मॉल बनाया हुआ है। मतलब जैसे आप बाजार में चलते हैं, बाजार जैसे ही दिखेगा, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने पूरा कवर किया हुआ ग्लास से और एयर कंडीशन है। किलोमीटरों लंबा मॉल है। लोग सुबह जाते हैं, ब्रश करके वहां पहुंच जाते हैं, दिन भर एक एक दुकान में बैठ करके रात में फ्री होके घर चले जाते हैं। तेल इतना है, पैसा घर बैठे आ रहा है, काम करना किसको है। तो तेल के लिए फेमस है, मलेशिया रबड़ के लिए फेमस है, पाकिस्तान आतंकवाद के लिए फेमस है। तो भारत किसके लिए फेमस है? भारत हमारी संस्कृति के लिए फेमस है। लेकिन उस भारत की क्या दशा हुई है, हम थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसको लगाना होगा। हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेके आए थे वो किसके लिए लेके आए थे? लक्ष्मण के लिए 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 उनको पता है तो हम यद्यपि अपनी संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति की क्या दुर्दशा है, ये वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। किस तरह हमारी संस्कृति का खंडन वर्षों दर वर्षों गिरता जा रहा है। और अभी ये एक अलग नया ट्रेंड फैशन भी है कि थोड़ा बताओ कि अपनी संस्कृति के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो आप थोड़ा मॉडर्न दिखेंगे। और थोड़ा अगर आप अपनी संस्कृति के रूप में प्रदर्शित होंगे तो लोग आपको पिछड़ा मानेंगे। वीडियो कनेक्ट हुई? ये एक सर्वे किया था, अलग अलग टीवी सीरियल लोग सर्वे करते रहते हैं, तो युवाओं का सर्वे किया गया है कि उनकी जनरल नॉलेज कितनी है हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। किसके लिए लेके आए थे? लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण के लिए लाए थे। लक्ष्मण के लिए लक्ष्मण के लिए लक्ष्मण के लिए लक्ष्मण के लिए लक्ष्मण जी के लिए। लक्ष्मण हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेके आए थे वो किसके लिए लेके आए थे? लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण के लिए लाए थे। लक्ष्मण के लिए लक्ष्मण के लिए लक्ष्मण के लिए लक्ष्मण के लिए लक्ष्मण जी के लिए। लक्ष्मण के लिए। उनको पता है राम और लक्ष्मण कितने भाई थे? 4 2 4 2 भाई थे, पता नहीं 2 ही थे। 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत और एक और। कंस और रावण में क्या रिश्ता था? भाई हाँ, कजन्स थे। नहीं, ये नहीं पता मुझे। डिग्री नहीं ना तेरे पास? कंस और रावण में क्या संबंध था? आई डोंट नो। ये सब जानने समझने के लिए अक्ल चाहिए। दोस्त होंगे, दोनों दुश्मन थे। दुश्मन का कंस किसके मामा थे? रावण के। कंस दुर्योधन के। भीम किसमें थे? रामायण में महाभारत? रामायण। भीम, छोटा भीम। दुर्योधन रावण के बड़े भाई थे, छोटे। दुर्योधन भाई, छोटा भाई। कंस को किसने मारा था? राम ने। कंस को किसने मारा था?
भीम ने भीम हाँ भीम ने कुंती कौन थी कुंती? कुंती नाम की माँ तूने कि मेरे को ये ना समझाई क्या? शूर्पणखा दुर्योधन की बहन थी या पत्नी? और सरपड़ा क्या थी? दुर्योधन की बहन थी या पत्नी? सरपड़ा उसकी बहन थी। गांधारी और द्रौपदी में क्या रिश्ता था? गांधारी भाई था द्रौपदी का। गांधारी कौन थी तो? गांधारी कंस की बहन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप लोग हंस रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो। आप लोग हंस रहे हैं लेकिन दुखी होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति की स्थिति है। भारत के पास अगर सर्वश्रेष्ठ 1970 तो उसकी स्थिति ऐसी कैसे होगी? मैं ये पत्र सामान्यतः दिखाता हूँ। लॉर्ड मैकॉले का ये पत्र है। ओके, आपके पास नहीं है। एक सेकंड के लिए मैं रीलॉन्च कर सकता हूँ। लॉर्ड मैकॉले को ब्रिटिश शासन से भेजा गया था और उनको भेजा गया था कि आप जाके भारत का सर्वे करके आइए। ओके, शुड आई डू अगेन? तो उनको भारत भेजा गया था कि आप जाकर के एक सर्वे करके हमको दिखाइए कि भारत को हम कैसे जीत सकते हैं। तो उन्होंने सर्वे करके ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1835 में एक रिपोर्ट भेजी थी जो आपके सामने यहाँ पर दिख रही है। उन्होंने ये रिपोर्ट में लिखा था कि मैं पूरे भारत की चौड़ाई और लंबाई नाप चुका हूँ यात्रा करके, और मैंने एक भी वहाँ पर भिखारी नहीं देखा। आप कल्पना कीजिए ऐसे भारत की, और मैं कोई सतयुग की बात नहीं कर रहा हूँ, 200 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एक भी मैंने भिखारी नहीं देखा। इतना संपदा इस देश में है और इतने उच्च संस्कृति है, मॉरल वैल्यूज इतना उच्च इनके ऊपर आदर्श हैं, सामर्थ्य है कि मैं नहीं सोचता कि हम इस देश को जीत पाएंगे, हम इस देश को कभी भी गुलाम नहीं बना पाएंगे। ऐसा वो रिपोर्ट में भेज रहा है। कब तक? जब तक कि हम इस देश की रीढ़ की हड्डी ना तोड़ दें। और वो रीढ़ की हड्डी क्या है? उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संपदा को नाश करना पड़ेगा। जब तक हम उनकी ऐतिहासिक और प्राचीन गुरुकुल पद्धति का, संस्कृति का नाश नहीं करेंगे और भारतीयों को ये नहीं समझाएंगे कि उनकी संस्कृति से ज्यादा महान है हम अंग्रेजों की संस्कृति, जब तक हम उनका आत्मविश्वास नहीं तोड़ेंगे, उनका नैतिक संस्कृति नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम भारत को गुलाम नहीं बना पाएंगे। ये रिपोर्ट मैकॉले जी ने भेजी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इस रिपोर्ट के आधार पर आगे काम शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत की गुरुकुल पद्धति को समाप्त करने। तो यद्यपि हमारी स्वतंत्रता को 75 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक हम उस गुलामी से आजाद नहीं हुए, क्योंकि जब तक हमारी वैदिक संस्कृति पुनः स्थापित नहीं होगी तब तक हम अभी भी गुलाम ही रहेंगे। उस वैदिक संस्कृति को जागृत करने के लिए हम जन जन को हमारे वैदिक शास्त्र का पाठ करना होगा। हमारी स्थिति अभी अर्जुन के जैसी ही है। अर्जुन युद्ध करने के पहले किस स्थिति में था? पूरा उसका शरीर कंपित हो रहा था। वो अपनी सारे सामर्थ्य, अपना सारा शौर्य, अपनी सारी शक्ति को भूल चुका था। और जो कौरवों को उसने अकेला ही हराया था विराट युद्ध में, उन कौरवों के सामने खड़े होकर के बच्चे जैसे रो रहा था। तो पूरे विश्व को सिखाया है भारत ने, लेकिन अभी पूरे विश्व के सामने हम लोग ही भिखारी जैसे हो गए। तो ये स्थिति है अर्जुन जैसे। लेकिन उस अर्जुन को विजयी बनाया भगवत गीता के ज्ञान ने। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को सुनने के बाद अर्जुन विश्व विजयी बना। उसी तरह अगर भारत को पुनः अपनी ख्याति को लाभ करना है तो अपनी संस्कृति को पुनः अपनाना पड़ेगा।
उस संस्कृति के महान प्रणेता हुए श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जहां भारत को पिछड़ा देश माना जाता था, जहां भारत परतंत्र था, दूसरे के ऊपर आधारित था, गुलाम था, ऐसे देश में जन्मा एक भक्त, ऐसे देश में जन्मा एक साधु अपने गुरु के आदेश को अंगीकार करके पूरे विश्व में जाकर के कृष्ण भक्ति फैलाता है, भारत की संस्कृति फैलाता है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि तुम क्या एक जमीन के टुकड़े पाकिस्तान के लिए रोते हो, मैं एक भारतीय अगर पूरे विश्व को हिला सकता हूं, भारतीय संस्कृति को अपनाने पे मजबूर कर सकता हूं, आप सब मेरे साथ मिल जाएंगे तो हम पूरे विश्व को ही भारत बना देंगे। ये प्रभुपाद जी का वचन है। तो हम एक वीडियो देखेंगे किस प्रकार प्रभुपाद जी का विशेष योगदान हमारी संस्कृति के ऊपर है। ध्यान से एक एक अक्षर सुनना, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। में एक आंदोलनकारी युग था। युवा वर्ग समाज से बगावत कर रहा था और युवक नशे की अवस्था में बेसुध अनर्थकारी गतिविधियों में संलिप्त अक्सर ही न्यूयॉर्क की गलियों में पाए जाने लगे थे। इसी दौरान अत्यधिक मादक पदार्थों का प्रयोग भी हो रहा था और अवांछित गतिविधियां अपने चरम पर थी। किंतु अचानक ही कुछ नवयुवकों ने इस अशिष्ट जीवन शैली को त्याग कर एक शुद्ध एवं सार्थक जीवन की ओर बढ़ना आरंभ किया। यह सभी के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। इस बदलाव से सामाजिक विशेषज्ञ हैरान थे और अमेरिकी मीडिया भी विस्मित था। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. A hypnotic rhythmic chant of 16 words has replaced LSD. On 2nd Avenue and 1st Street is a storefront in which a Hindu Swami has set up shop. कि आखिर कैसे और क्यों आया था ये परिवर्तन? समाज में किन कारणों से बदलाव आ रहा था, सभी जानने के इच्छुक थे। भारत से आए एक संत श्री प्रभुपाद जी ने चमत्कार कैसे किया था, ये जानने के लिए देखते हैं इस स्कूल द्वारा प्रस्तुत में छोटी सी फिल्म और जानते हैं कि ये अशुभम कार्य कैसे संभव है। आधुनिक युग में मनुष्य मानवीकृत पदार्थों पर ज्यादा निर्भर है। फेसबुक पर तो अनगिनत मित्र हैं, पर बात करने के लिए कोई नहीं मिलता। जीवन में नौकरी की भागदौड़ और चारों ओर की चकाचौंध में मनुष्य खो सा गया और यह भी सोचने में सक्षम नहीं है कि आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। इस सब के केंद्र में है मनुष्य की भोग विलास की इच्छा। प्रतिदिन नए की चाह, पहले से अधिक और भी बेहतर। मादक एवं नशीले पदार्थों का सहारा हाई महसूस करने के लिए लिया जाता है और इसी के साथ शुरू होता है पतन। विशेषकर भारत में कुसंगति एवं मानसिक असुरक्षा युवा वर्ग को दिग्भ्रमित कर रही है। इस कारण अत्यधिक संख्या में युवा शराब तथा सिगरेट का नशा आरंभ करते हैं। यह समाज के लिए आज बड़ी चुनौती बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2014 में इस पर मंथन की आवश्यकता पर जोर दिया था। चिंता इसलिए नहीं हो रही है कि महात्मा गांधी प्रधानमंत्री बनाया, चिंता इसलिए हो रही है कि किसी मां का लाल, किसी परिवार का बेटा या बेटी ऐसे दलदल में फंस जाते हैं तो उस व्यक्ति का नहीं, तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है।
समाज, देश, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। क्या इस जहर को हम इतनी आसानी से अपने समाज से हटा पाएंगे? क्या आपको लगता है कि नशीले पदार्थों की आपूर्ति रोक देने मात्र से ही इस समस्या को खत्म किया जा सकता है? और यदि इस समस्या का समाधान ये नहीं है, तो आखिर क्या है? आखिरकार कैसे प्रभुपाद जी ने अमेरिका में हिप्पीज को हैप्पीज बनाया? भक्तजन गीता के संदेश द्वारा व्यक्ति को भगवान से जोड़कर पुनर्जन्म के चक्कर से बाहर निकालते हैं, और यही कारण है कि यह सबसे बड़ा परोपकार माना गया है। इसके ज्वलंत उदाहरण हैं चैतन्य महाप्रभु जी के सेनापति भक्त श्री प्रभुपाद जी। 1965 में 70 वर्ष की आयु में प्रभुपाद जी एक पुराने मालवाहक समुद्री जहाज में भारत से अमेरिका की दुर्गम यात्रा पर निकल पड़े। कठिन कष्टकर सफर, भीषण समुद्री हलचल, और 2 हार्ट अटैक। किंतु प्रभुपाद जी का निश्चय अडिग था। उनका उद्देश्य था आचार्यों की आज्ञा अनुसार भागवत संदेश एवं कृष्ण नाम रूपी रत्न का आधार देकर दुनिया के लोगों के जीवन में आनंद, उल्लास एवं प्रेम की बौछार के साथ साथ ज्ञान द्वारा एक नई सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न करना। किंतु पाश्चात्य लोगों को कृष्ण भक्ति में विश्वास कैसे दिलाया जा सकता था? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इसका उपाय गीता में बताया गया है। परम दृष्ट्वा न वर्तते, उच्च आध्यात्मिक आस्वादन से भौतिक इच्छाओं से उठा जा सकता है। रसराज भगवान कृष्ण सभी रसों के स्रोत हैं। उनका दर्शन, उनकी प्रेममयी भक्ति और उनके प्रति समर्पण पूर्ण संतुष्टि देता है। अमेरिका में ठीक ऐसा ही हुआ। अमेरिका के अनजान हिप्पी युवा हरिनाम की ओर आकर्षित होते चले और देखते ही देखते समकालीन इतिहास का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन। वर्षों में पृथ्वी का 14 बार चक्कर लगाकर प्रभुपाद जी ने विश्व में असंख्य लोगों को दुर्व्यसनों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। अधिकतर लोगों तक श्री प्रभुपाद जी सरल भाषा में लिखी अपनी पुस्तकों के माध्यम से पहुंचे। वैदिक शास्त्रों पर आधारित ये किताबें भगवान से जुड़कर अपने सच्चित आनंद स्वभाव को खोजने का gives in this collection a description of the difference of the Supreme Personality of God. इन किताबों के आधार पर इस्कॉन मंदिर स्थापित हुए, जिनकी सराहना भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा की गई। Srila Prabhupada ji, when he enunciated this movement, he galvanized the whole world. Just imagine within a short span of time. Today I am told ISKCON movement runs more than 600 temples all over the world. आज 650 से अधिक इस्कॉन केंद्रों में प्रतिवर्ष 6000 से अधिक उत्सवों में कृष्ण सेवा के अवसर मिलते हैं। अपनी विभिन्न प्रतिभाओं को निखारते हैं, जिस कारणवश उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इस्कॉन की 1000 से अधिक कीर्तन पार्टियां विश्व में कीर्तन करती हैं, जिनमें ज्यादातर युवा सम्मिलित होते हैं। खासतौर पर इस्कॉन द्वारा आयोजित भारत का प्राचीन जगन्नाथ
रथ यात्रा उत्सव अब विश्व के सभी बड़े शहरों में अत्यंत श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सदस्यों को एकजुट करके सरल प्राकृतिक जीवन यापन की प्रेरणा देना इस्कॉन की स्थापना के समय चिन्हित उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस्कॉन ने 65 से अधिक पर्यावरण गांव इको विलेजेस का निर्माण किया। यहाँ श्री कृष्ण की प्रिय गौ माता की सेवा शुश्रूषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दिव्य मार्गदर्शन, महान उद्देश्य एवं प्रतिभाशाली युवाओं की टीम के प्रतिबंधन, संचालन और इनोवेशन से भारत के लिए इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज को इस वर्ष यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस्कॉन वास्तविक संयुक्त राष्ट्र है। जाति एवं देश से ऊपर उठकर सब आध्यात्मिक स्तर पर सेवा में रत रहते हैं। इस्कॉन रूपी आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में संपूर्ण परिवार मिलकर ज्ञान प्राप्ति एवं सेवा कर सकता है। रामायण तथा महाभारत की कथाएं बच्चों में कृष्ण भावना जागृत करती है। प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर पारिवारिक संबंध और मधुर हो जाते हैं और बच्चे दुर्व्यसनों से दूर रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2002 में प्रकाशित नशा मुक्ति रिपोर्ट नैतिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक गठन का सुझाव देती है और इस्कॉन उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। हरे कृष्ण फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम विश्व का सबसे बड़ा शाकाहारी भोजन राहत प्रदान करने वाला संगठन है। भारत में ही इस सेवा के माध्यम से प्रतिदिन 12 लाख बच्चों को फ्री मिड डे मील दिया जाता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस्कॉन की समाज के प्रति भागीदारी को स्वर्णिम भविष्य के चेंज एजेंट के रूप में बताया है। ऐसे ही कुछ शब्दों में इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरून जी ने भी प्रभुपाद जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। 50 years since divine grace, Srila Prabhupada founded the International Society for Krishna Consciousness. And what an extraordinary man he was. At the age of 70, he travelled by ship from India to Brussels, suffering 2 apparent attacks on the way. He arrived in America alone and penniless, but he created this global mission, travelling the world to spread his message. And look at it today, active in 100 countries, with 650 temples, centres, schools and colleges. And here's the best number of all, helping to serve 1.2 million free meals to poor children in India every single day. That's why it was an amazing achievement. हम समाज के दिन भगवत भक्ति रूपी संजीवनी को अपनाकर जीवन में उच्चतम आनंद की ओर नाचते गाते हुए बढ़े। आज का ये कार्यक्रम आधुनिक जगत के आध्यात्मिक दूत श्री प्रभुपाद जी के चरणों में हमारी छोटी सी एक भेंट है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये है आध्यात्मिक क्रांति जो श्रील प्रभुपाद लेकर के आए। ये आध्यात्मिक क्रांति के औजार क्या है, ये आध्यात्मिक क्रांति के गोला बारूद क्या है, ये यहाँ पर रखे हुए हैं श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ।
ये इस आध्यात्मिक क्रांति के गोला बारूद है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो केवल श्रीमद् भागवत की प्रतियां साथ में लेके गए थे और वो भागवत की प्रतियों को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया और ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्फोट पूरे विश्व को घेर लिया। ये क्रांति सबसे बड़ी क्रांति है। मैं कुछ दिन पहले कुछ भक्तों से चर्चा कर रहा था कि ईश्वर की सबसे बड़ी भेंट क्या है। ईश्वर की सबसे बड़ी भेंट क्या है? भगवान ने सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा जी को क्या भेंट दी? आध्यात्मिक ज्ञान। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सबसे बड़ी भेंट क्या दी? आध्यात्मिक ज्ञान। नारद जी ने व्यासदेव को सबसे बड़ी भेंट क्या दी? आध्यात्मिक ज्ञान। व्यासदेव की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने ये आध्यात्मिक ज्ञान को लिपिबद्ध करके हम तक पहुंचाया। तो अगर साधु की सबसे बड़ी भेंट इस समाज को है तो क्या है? ये आध्यात्मिक। लेकिन वो आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ है? अधिकांश लोगों के तो घरों में है ही नहीं, और जिनके घरों में है कपड़े में बंद रखा हुआ है। एक बार एक बूढ़ी महिला थी, एक कवि ने बहुत सुंदर कवि ये कथा बताई है। एक बूढ़ी माता थी, उसने अपने बालक को विदेश पढ़ने भेज दिया और विदेश में वो पढ़ाई कर रहा था, बाद में नौकरी भी करने लगे। तो वो बूढ़ी माता अभी पुत्र साथ में नहीं है, अकेली है, तो दरिद्रता हो गई, भीख मांगने लगी। तो लोग चलते फिरते बोलते तुम्हारा बेटा कितना कठोर है, कितना क्रूर है, वो विदेश चला गया, तुमको यहाँ छोड़ गया, तुम यहाँ भीख मांग रही हो, तुमको संपर्क नहीं करता है? बोलते संपर्क तो करता है, कुछ पत्र भेजता है, लेकिन वो पत्र अंग्रेजी में मुझे समझ में नहीं आता। तो तुमने उन पत्रों का क्या किया? बोले घर में टांग रखे हैं। तो व्यक्ति बोलता है ठीक है, मैं देखने चलता हूँ पत्र क्या है। तो जब वो पत्र देखने गया तो देखा मनी ऑर्डर थे। हर महीने बेटा पैसे भेजता था, लेकिन बूढ़ी माता ने उनको सजा के रखा था घर में, और बाहर क्या कर रही थी? भीख मांग रही थी। तो वो कवि बता रहे थे हमारी स्थिति इस तरह ही है। भगवान की असीम अनुपम भेंट, ये वैदिक शास्त्र हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हम इनको छोड़ के कहाँ भीख मांग रहे हैं? अमेरिका से, यूरोप से, पाश्चात्य जगत से। हम वहां से भीख मांग रहे हैं शिक्षा की, वहां से भीख मांग रहे हैं पैसे की, वहां से भीख मांग रहे हैं तकनीकों की, वहां से भीख मांग रहे हैं शांति की। ये साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट ये भारत में हुए नहीं करते थे। दादी नानी एक थप्पड़ लगाती थी, सारा हो जाता था। तो हम ये मन की शांति मांग रहे हैं पाश्चात्य जगत से, जो खुद ही पागल देश है। तो हमें अपनी संस्कृति को पुनः जागृत करना है, तो इन वैदिक शास्त्रों का पठन और वितरण, ये दोनों हमको अपने समाज का अंग बनाना है। ये वैदिक शास्त्र हर घर घर में नहीं, हर व्यक्ति के पास पहुंचना है। कई बार लोगों को हम पूछते हैं गीता है? हाँ है। कहाँ है? घर में है। तो हम पूछते हैं मोबाइल में? हाँ है। कहाँ है? जेब में है। घर में कितने लोग हैं? 5। गीता कितनी है? 1। मोबाइल कितने हैं? 10। हर व्यक्ति के पास अपनी भगवत गीता, अपनी कृष्ण किताब, अपनी भागवत होना चाहिए। ये आपकी पुस्तक है, आपकी संस्कृति है। तो ये जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? पड़ोसी का नाम ले दो। किसकी जिम्मेदारी है? हमारी है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये भारत वासियों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपना जन्म सार्थक करें इन ग्रंथों को पढ़ के, और दूसरों तक भी ये ग्रंथ पहुंचाएं। श्रील प्रभुपाद एक बार बता रहे थे कि ये ग्रंथ जो आपके सामने रखे हैं सामान्य ग्रंथ नहीं है। प्रभुपाद जी क्या बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक जगत में थे, और कृष्ण ने प्रभुपाद को बोला जाओ भौतिक जगत में जाओ प्रचार करने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग में लोगों को जोड़ने के लिए। तो प्रभुपाद ने बोला हम नहीं जाते ये फालतू जगह में, जहां लोग अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हो, रजस तमस में लगे हुए हो, वहां जाके हम क्या करेंगे? और इनको आध्यात्मिक मार्ग में लाएंगे भी कैसे? प्रभुपाद को कृष्ण बोलते हैं तुम बस जाओ और पुस्तक लिखो। उन पुस्तकों के निर्माण से, उन पुस्तकों के गठन से, उन पुस्तकों के वितरण से पूरी कृष्ण भावना भावित पृथ्वी का निर्माण होगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं अच्छा वो ग्रंथ फिर लिखेंगे कैसे, मैं कहां से लिखूंगा? प्रभुपाद जी को कृष्ण बोलते हैं चिंता मत करो, मैं तुमको बोलता जाऊंगा, तुम लिखते जाना है। तो जब प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों के ऊपर टीका लिखा, ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद है। इसीलिए प्रभुपाद स्वयं अपनी पुस्तक पढ़ा करते थे।
कोई लेखक को देखा है अपनी पुस्तक पढ़ते हुए? एक किताब कंप्लीट करता है फिर दूसरा ढूंढने लगता है मैं किस विषय पे पुस्तक लिखूं। प्रभुपाद अपनी खुद की पुस्तक पढ़ा करते थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने ये पुस्तकों का रचना किया है, इसीलिए ये पुस्तक पूरी पृथ्वी में इस क्रांति को ला पाई। नहीं तो संभव ही नहीं है कि पूरी पृथ्वी में इतना बड़ा विस्फोट हो कि हजारों लाखों लोग कृष्ण भक्त बन जाए। आज आप भी इधर बैठे हैं, कितने लोग आध्यात्मिक मार्ग में ढूंढ रहे थे रास्ते में, लेकिन हमें कृष्ण भावना भावित होने का मौका मिला है प्रभुपाद की पुस्तकों के द्वारा। अभी ये पुस्तकें हमको घर घर तक पहुंचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। कृष्ण ने इतना काम कर दिया कि प्रभुपाद जी को भेज के पुस्तकों को तैयार कर दिया। अभी पुस्तकों को बांटने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। तो इस्कॉन के द्वारा पूरे विश्व में इन पुस्तकों का वितरण होता है और करोड़ों करोड़ों पुस्तकें बांटी जा चुकी है। अभी भी दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके पास ये संपदा पहुंची नहीं है। आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी है कि इन पुस्तकों को उधर तक पहुंचाएं। देखो, एक व्यक्ति को सम्मान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसके नाम की एक रोड बना देना, ये सबसे बड़ा सम्मान है। उसके नाम पे एक पार्क घोषित कर देना, उसके नाम पे एक मूर्ति बना देना, ये सम्मान के लक्षण है? नहीं। सबसे बड़े सम्मान की लक्षण है जो सिद्धांतों को उस व्यक्ति ने दिया है, उन सिद्धांतों के बल पर एक समाज की सृष्टि अगर कर दी जाए तो उस व्यक्ति की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। हम सब कृष्ण भक्त हैं, तो कृष्ण के सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? कृष्ण के सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में। अगर हम भगवद गीता के आधार पर समाज की सृष्टि कर दें तो ये भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा सम्मान होगा। पुष्पों के द्वारा उतनी बड़ी आरती नहीं होगी, दीपों के द्वारा उतनी बड़ी आरती नहीं होगी। सबसे बड़ा सम्मान भगवान का क्या होगा? अगर हम भगवद गीता का संदेश जन जन तक पहुंचा सके। तो इस तरह हमको प्रयास करना है। आप सभी इस्कॉन मंदिर उज्जैन में आकर के इन पुस्तकों को ले जा सकते हैं, अपने बंधु बांधवों को दे सकते हैं, मित्रों को दे सकते हैं, अनजान लोगों को भी दे सकते हैं। इस्कॉन के भक्त गली गली में जाते हैं और पुस्तक बांटते हैं कि आप ये भगवद गीता का ज्ञान अपनाइए। तो कई लोगों को आपत्ति होती है, अरे आप भगवद गीता का ज्ञान लेकर के इतना सड़क पे क्यों आ गए? ये तो पूजनीय किताब है। तो लोगों को बोलते हैं पूजनीय किताब कहाँ होना चाहिए? बोले ये तो मंदिर में होना चाहिए। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, आप मंदिर कब कब आते हैं? तो मैं तो मंदिर नहीं आता हूं, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। जो मंदिर नहीं आता है उसके पास हमको जाकर के भगवद गीता का दान देना है। व्यक्ति मूर्ख हो सकता है, हम तो मूर्ख नहीं है। हमको भगवद गीता का ज्ञान इस तरह जन जन तक पहुंचाना है। कई ऐसे अवसर आते हैं जहां लोग पूछते हैं कि पुस्तक बांटने से होगा क्या? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर किसी ने इन ग्रंथों का अध्ययन कर लिया तो वो इसी ही जन्म में भगवान श्री कृष्ण के पास भगवत धाम जाने का पार्थी बन जाता है, इसी जन्म में। अगर कोई ने पूरी पुस्तक ना पढ़ी, अगर कोई एक पन्ना पढ़ता है तो भी वो कृष्ण भक्त बनता है। अगर कोई एक पन्ना ना पढ़े, एक लाइन पढ़े, तो भी वो कृष्ण भक्त बनता है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं पुस्तकों में इतना सामर्थ्य है, अगर कोई पुस्तक ना पढ़े, केवल स्पर्श भी कर दे, तो भी उसका भौतिक जीवन खंडित होकर के वो कृष्ण भक्त बन जाएगा। तो कम से कम इन पुस्तकों को ले जाकर के हम लोगों को हाथ में तो दे सकते हैं। वो लेंगे नहीं लेंगे उनके परमात्मा के बीच, उनके बीच, लेकिन कम से कम इनको ले जाकर के लोगों के हाथ में हम दे सकते हैं कि आप कम से कम स्पर्श कीजिए, हाथ में तो लेके देखिए कि ये कितनी बड़ी संपदा आपके पास मिल रही है। और उससे सामने वाले का उत्थान तो होगा ही होगा, आपका अनगिनत उत्थान हो जाएगा, आपका असीमित उत्थान आध्यात्मिक रूप से हो जाएगा। अमेरिका के एक मंदिर में भक्त लोग इसी तरह पुस्तक वितरण करते थे, भगवद गीता वितरण करते थे। तो दिन भर जाते थे, सुबह 8 बजे निकल जाते थे और रात में आते थे, फिर गौर आरती कीर्तन करके, नृत्य करके, प्रसाद लेके आराम करते थे। तो उस मंदिर में कारपेंटरी का कुछ काम चल रहा था, तो एक कारपेंटर को बुलाया। तो वो कारपेंटर कुछ दिन मंदिर में काम कर रहा था। वो रोज देखता था ये सुबह सुबह भक्त लोग निकल जाते हैं, पूरा दिन धूप में, ठंड में, बरसात में बाहर रहते हैं, पुस्तकों का वितरण करते हैं, इतनी सारी पुस्तकें उठा के कंधे पर लाद करके लेके जाते हैं, शाम को आते हैं और इतने आनंदित वापस आते हैं कि गौर आरती में कूद कूद कर नृत्य करते हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है, पूछना चाहिए। तो वो कारपेंटर भक्तों को एक दिन पूछता है कि आप बुरा मत मानिए, एक चीज हमको पूछना है, मैं भी काम करता हूँ, कारपेंटरी का काम करता हूँ,
सुबह काम शुरू करता हूं, शाम तक मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि 2 व्यक्तियों को उठा के वापस ले जाना पड़ता है। और आप लोग इतना 30-35 किलो वजन उठा करके भगवत गीता बांटते हैं, फिर शाम को आकर के कूद कूद के नृत्य करते हैं, इतना आनंद आपको कैसे मिलता है? तो भक्त लोग बोलते हैं गुलाब जामुन का स्वाद है चखने में। एक दिन हमारे साथ आके देखो, भगवत गीता प्रचार करके देखो। जब एक गीता कोई आपके हाथ से ले लेता है, उसका आनंद आपको इतना आएगा कि आप अपने आप ही हाथ खड़े करके नाचने लगेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस तरह अगर कोई माता से पूछे कि ये 10-15 किलो का बच्चा उठा के दिन भर क्यों घूमती रहती हो, इसको छोड़ दो, ये इतना वजन को उठा के क्यों घूमती हो, वो माता क्या बोलेगी? तुम्हारा अभी बच्चा नहीं है इसलिए तुमको कभी समझ में नहीं आएगा। इसी तरह जिनने भगवत गीता का प्रचार कभी किया नहीं, उनको ये आनंद समझ में कभी नहीं आएगा। तो प्रयास करना चाहिए। फिर कोई बोलेगा अरे प्रभु जी ऐसे दुष्ट दुष्ट लोग हैं, उनके हाथ में हम गीता कैसे देंगे, वो गीता लेंगे तो गीता का अपमान हो जाएगा। गीता महात्मा में लिखा है, गीता इतनी पवित्र है, गंगा जल में स्नान करना, बार बार स्नान करना पड़ता है। भगवत गीता का अमृत ऐसा है, एक बार स्नान करने से जीवन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो भगवत गीता आप जिसके हाथ में देंगे, वो कितना ही पापी तापी हो, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। मैं आपको 2 कहानियां सुनाऊंगा। एक कहानी मैं सुनाऊंगा आपको चौपाटी की। चौपाटी मंदिर में एक भक्त ने स्टॉल लगाई थी, और वो स्टॉल में भगवत गीता इत्यादि ऐसी स्टॉल थी, ग्रंथ बेच रहा था। तो उसने देखा एक व्यक्ति भागा आ रहा है, पूरा पसीने में तर व्यक्ति भागता भागता आ रहा है। उसके पीछे दूसरा हट्टा कोटा मोटा आदमी उसके पीछे पीछे भाग रहा है, और हाथ में इतना बड़ा खंजर है, चाकू है, पीछे भाग रहा है। क्या करने जा रहा होगा? केक काटने तो नहीं जा रहा है। क्या काटने जा रहा है? मर्डर करने के लिए जा रहा है। बॉम्बे में आम बात है, वो आगे आगे भाग रहा है, वो पीछे पीछे भाग रहा है। और भागते 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 जो आगे वाला व्यक्ति किसी गली में चला गया, और ये थोड़ा हट्टा कट्टा मोटा व्यक्ति था, तो थक गया भागते भागते, तो ये आ करके रुका वही स्टॉल के पास। एक हाथ उसने स्टॉल के ऊपर रखा, एक हाथ में चाकू है, ऐसा थका हुआ है। अब आप सोचिए आपके पास में ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा हो लंबा खंजर लेके, आप क्या करेंगे? भक्त भगवान का नाम लेने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसने सोचा भगवान ने इसको भेजा तो है, स्टॉल पे हाथ रख दिया, मतलब इसको तो गीता मिलनी ही चाहिए। लेकिन गीता दूंगा तो पता नहीं क्या करेगा। दूसरी एक पुस्तक निकाल के दी, प्रकृति के नियम। प्रभुपाद जी ने एक किताब लिखी है प्रकृति के नियम। उसका कवर पेज है, कवर पेज पे एक कसाई एक गाय को मार रहा है, ऐसा एक कवर पेज है। तो वो देख करके वो व्यक्ति ने बोला अरे ये क्या है? बोले आपके लिए विशेष पब्लिकेशन है, आपके लिए छपी है किताब, आपके हाथ में भी ऐसे ही चाकू है जैसे कसाई के हाथ में है। तो व्यक्ति बोलता कितने पैसे देना है? बोले पैसे वैसे कुछ नहीं देना, आप बस किताब ले जाओ, बाद में पैसे दे देना है। तो व्यक्ति घर आया। अगले दिन वो भक्त मंदिर में सुबह सुबह अपना जप वगैरह कर रहा था, तो देखा गेट से वही व्यक्ति आ रहा है। वो डर गया कि ये व्यक्ति अब दोबारा मेरा कुछ करेगा, क्या करेगा। वो व्यक्ति आकर के बोलता है मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं, अगर आप ये पुस्तक मुझे कल ना देते तो मेरे हाथों एक हत्या भी होने वाली थी और मैं जेल में भी जाता था। लेकिन ये पुस्तक देने से मैंने रात में पुस्तक का अध्ययन किया, मेरा हृदय पूर्ण रूप से परिवर्तन हो चुका है। अब मैं भी हरिनाम जप करना चाहता हूं, मुझे जप कैसे करना है ये सिखा दीजिए। और जेब से निकाल करके पैसे भी देता है कि ये आपकी पुस्तक के पैसे भी ले लीजिए। दूसरी घटना मैं बताता हूं आपको, दिल्ली की पूना की घटना है, ये पूना की घटना है। पूना में एक बार भक्त इस तरह पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो एक शराबी आया, खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, डोलते डोलते आया और बोलते क्या बेच रहे हो आप लोग? बोले हम भागवतम बेच रहे हैं। कितने की एक भागवतम? बोले 6,000 रुपए का सेट है, 18 किताब आएंगी। अच्छा दे दो मुझे। अरे तुम्हारे पास पैसा है क्या? पैसे का चिंता नहीं है मेरे पास। 6,000 रुपए डाल दिए एकदम टेबल पे, लो 6,000 रुपए, दो मुझे भागवतम। तो भक्तों ने भागवतम सेट उठाया, उसके हाथ में दिया। वो तो खुद का ही शरीर नहीं उठा पा रहा है, तो भागवत क्या उठाएगा, तो वो गिरने वाला था। भक्तों ने उसको पकड़ा, बोला हम रखवा दें? हाँ। बोले मेरे घर में जाके आप रखवा दीजिए। तो भक्त लोग उसके घर में गए और भागवतम सेट रखने के लिए गए, तो घर वाले गाली देने लगे, अरे तुम भक्तों को कोई काम नहीं, ये दिन भर शराब पीता है, दिन भर मांस खाता है, इस तरह कुकर्म करता है, तुमने इसको भागवत दे दी। इतना पवित्र ग्रंथ ऐसे पापी व्यक्ति के हाथ में थोड़ी देना चाहिए। भक्तों ने सोचा पैसे तो मिल ही गए, किताब रख के भक्त लोग भाग गए वहां से। अब अगले दिन वो व्यक्ति भागवत सेट को लेकर के
दोबारा वो भक्तों के पास आए। भक्तों को लगा शायद नशा उतर गया है इसका, अभी भागवत वापस लौटाने आया है, 6,000 रुपये वापस मांगेगा। तो भक्त लोगों ने पैसे निकाल के रेडी रख लिए कि हाँ ये पैसे तो अभी वापस मांगेगा। तो व्यक्ति बोलता है, पूरा रात आप लोगों की वजह से मेरे घर वाले मुझे गाली देते रहे। भक्त लोग बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए। पूरा रात ये दोष देते रहे कि तुम जैसा पापी व्यक्ति भागवत को स्पर्श कैसे कर सकता है, या तो भागवत होनी चाहिए या गंदी आदतें होनी चाहिए, इसीलिए मैं। भक्त लोग 6,000 रुपये निकाले बाहर, बोले नहीं नहीं, इसलिए गंदी आदतें छोड़ रहा हूं, भागवत रोज पढ़ूंगा। तो जिनके अंदर ये गंदी आदतें भी हैं उनको भी भागवत जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पंडित को ढूंढ के आपको भागवत देना है, कोई पंडित को ढूंढ के गीता देना है, ऐसा नहीं है। कृष्ण भक्ति हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, और जो जितना माया में फंसा है उसको तो इसकी ज्यादा आवश्यकता है। तो आपकी लिस्ट में ढूंढिए जो जितना माया में फंसा हुआ है उसको पहले जाकर के भगवत गीता दीजिए। ये सहयोग करेंगे, आप उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसे ही मंदिर आया, उसने बोला मुझे एक भगवत गीता चाहिए। बोले अच्छा क्यों चाहिए आपको? बोले आप इस्कॉन वाले सब वैदिक संस्कृति उल्टी पुल्टी कर रहे हैं, आपके बारे में हमने बहुत वीडियो देखे हैं। अच्छा, आपकी भगवत गीता पढ़ूंगा और इसमें इतनी गलतियां निकाल दूंगा, आपकी पब्लिकेशन बंद कराऊंगा मैं। भक्तों ने सोचा चलो एक गीता जा रही है, गीता तो दे ही दो इसको। भक्तों ने गीता दे दी उसको। उसने 18 अध्याय पढ़े पूरे। उसने सोचा पूरी गलतियां निकालूंगा इस्कॉन की भगवत गीता में, और ये गलतियों को मैं प्रकाशित करूंगा और इस्कॉन को बंद कराऊंगा। 18 अध्याय होने के बाद क्या हुआ पता है? सिर मुंडवा के धोती कुर्ता पहनकर, वो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवत गीता का प्रभाव है। तो ये भगवत गीता जन जन तक पहुंचना चाहिए। कई बार जो लोग आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत हो जाते हैं उनके लिए भी एक मैं बात बताना चाहता हूं। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम लोग ये भगवत गीता का प्रचार करें, और प्रभुपाद जी ने ये प्रॉमिस किया है कि जो लोग पुस्तक वितरण करेंगे उनको स्वयं लेने श्रील प्रभुपाद जी आएंगे भगवत धाम को। ये प्रभुपाद जी ने प्रॉमिस किया है। प्रभुपाद जी की एक शिष्या हुई राधा कुंड माता जी, प्रभुपाद जी की शिष्या थी, और इनको एक दिन स्वप्न आया। इनको स्वप्न आया एक सन्यासी का, और वो सन्यासी स्वप्न में बोलते हैं तुम्हारा नाम है राधा कुंड दासी, तो तुम यहां क्या कर रही हो? तुमको राधा कुंड में रहना चाहिए। आज राधा कुंड का आविर्भाव दिवस भी है। बोले तुमको राधा कुंड में रहना चाहिए और वहां पर अपनी स्वरूप सिद्धि करो, अपने लक्ष्य को जानो, राधा कृष्ण की प्राप्ति करो, उनके लिए अश्रु भाव। तुमको यहाँ क्या काम है शहर में रहने का? राधा कुंड चली जाओ। तो उनको बड़ा प्रेरणा मिली कि अरे वाह, सन्यासी ने आकर के मुझे आदेश दिया है तो राधा कुंड जाना चाहिए। तो उन्होंने तैयारी शुरू की। उस रात में उनको दूसरा स्वप्न आया। उस स्वप्न में सभी सन्यासियों के सन्यासी आ गए। कौन? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद आकर के उनको विशेष दर्शन दिए। वृंदावन में इस्कॉन का जो मंदिर है उसमें तमाल वृक्ष है। तमाल वृक्ष के नीचे प्रभुपाद जी खड़े थे और उनके चरणों में पानी भरा हुआ था, पानी के ऊपर खड़े थे, और तमाल वृक्ष के नीचे खड़े होकर प्रभुपाद जी पुस्तक बांट रहे थे। भक्त लोगों को बोल रहे थे मुझे पुस्तक दो, और जो भी आ रहा था उसको प्रभुपाद जी ये ग्रंथों का वितरण कर रहे थे। तो माता जी प्रभुपाद जी के समीप जाती हैं। प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं तुमको राधा कुंड जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल पुस्तकों का वितरण करो। जहां खड़े होके पुस्तक वितरण करते हैं वहीं पर राधा कुंड है। देखो मेरे पास आसपास जो पानी है ये राधा कुंड का पानी है। तो प्रभुपाद जी ने उनको विश्वास दिया। तो माता जी ने उस स्थिति में पुस्तक वितरण शुरू किया। 40 वर्ष पुस्तक वितरण की। उनको कैंसर था, एल्जाइमर, बहुत सारी बीमारियां थी। वो सब बीमारी के बाद भी पुस्तक वितरण की। तो इस तरह आचार्यों ने आश्वासन दिया है अगर हम इस पुस्तक वितरण को करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति गारंटीड है। और भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में बोल के गए हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या बोल के गए हैं? मुझे उस व्यक्ति से ज्यादा प्रिय कोई भी नहीं है जो इस भगवत गीता का संदेश मेरे भक्तों तक पहुंचाता है। तो आप में से कौन कौन कृष्ण का प्रिय बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन कृष्ण का प्रिय इसी जीवन में बनना चाहते हैं? दोनों हाथ खड़ा कीजिए। साथ में बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पवित्र कार्तिक मास में भगवान दामोदर के सामने आप सभी लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी ये वैदिक संस्कृति का रक्षा हमें करना है। पुनः ये वैदिक संस्कृति को भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में स्थापित करना है। उसके लिए हम सहयोग कर पाए।
जितनी पुस्तकें हो सके आप लोग वितरण करने का प्रयास कीजिए, और भगवान आपको ये शक्ति देंगे कि ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों का वितरण हो। हमें इस उज्जैन नगरी को पुनः उन सप्त नगरियों में से एक बनाना है, पुनः वो शिक्षा स्थली बनानी है जहां कृष्ण भगवान स्वयं शिक्षा लेने के लिए आए। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, शिल प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो जिन जिन के पास प्रभुपाद की पुस्तक नहीं है वो अभी प्रोग्राम के बाद तुरंत आकर के यहाँ से प्रभुपाद की पुस्तक ले सकते हैं, और जिनके पास हैं उनको कितनी लेनी है? उनको बांटने के लिए लेनी है। आपको जन जन तक जा करके पुस्तकें पहुंचानी है, उसके लिए आप पुस्तक यहाँ से ले जा सकते हैं और जन जन तक की कृपा का वितरण कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट है। आप सभी को अभी ये सारी चीज इसलिए बताया जा रहा है, आप सबको कैसा लगा? हाँ, ये हरि बोल में आप बोल रहे हैं हरि को बोल, तो इसका मतलब ये है जब यहाँ ये गेट से बाहर जाएंगे तो दूसरों को भी ऐसे बोलना है। क्या? हरि बोल। दूसरों को कैसे बताएंगे? आप बताने से अच्छा कि कृष्ण बताएंगे? कौन बताएंगे? आप अच्छा से बता पाएंगे? कृष्ण अच्छा से बता पाएंगे? कृष्ण अच्छा से बता पाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी के लिए भगवत गीता है। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप खुद लीजिए। प्रभु जिस प्रकार से बताए 10 मोबाइल घर में है परंतु भगवत गीता एक है। सबका जेब जैसे मोबाइल है उस प्रकार से सबका पास भगवत गीता होनी चाहिए। हम आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जाने से पहले अवश्य श्रील प्रभुपाद जी का किताब को लें और बाहर में सभी को वितरण करें, और हम आपसे पर्सनली बात करेंगे कैसे हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं। कुछ अनाउंसमेंट, कुछ नाम मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जैसे संडे फीस्ट प्रोग्राम में जो प्रसादम आयोजित होता है उसको डिफरेंट भक्तों लोग, यस अर्जुननाथ प्रभु जी प्लीज कम। अर्जुननाथ प्रभु जी चेयर। ये कुमार प्रभु एक चेयर। श्रीमान अर्जुननाथ प्रभु है। प्रभु जी गयाना से है, न्यूयॉर्क में रहते हैं, अपने जीवन का अधिकांश समय न्यूयॉर्क में बिताया है। प्रभुपाद जी के लिए इतने समर्पित हैं, उन्होंने 1-1.5 हफ्ते पहले मुझे बोला प्रभु जी प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण नहीं हो रहा है, तो आप गांव में जितने गांव में श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जाएंगे फ्री गीता देंगे। प्रभु जी ने स्पॉन्सर किया फ्री गीता सब गांव में बांटने के लिए। हरि बोल। और उसी के साथ साथ प्रभुपाद जी की जीवनी प्रभुपाद लीलामृत का भी दूसरों को देने का संकल्प प्रभु जी ने किया है, तो वह भी धारा में अभी हम जिसको भी गिफ्ट देंगे प्रभुपाद लीलामृत ही गिफ्ट देंगे। तो अभी उस प्रकार से हम आज का जो प्रसाद हम स्पॉन्सर हुआ है उसमें कुछ भक्त लोग सहयोग किए हैं, हम उनके नामों को अनाउंस करेंगे। सचिन वोरा प्रभु श्रील प्रभुपाद के। तो सोनाली वोरा माता जी प्लीज कम। माता जी की 2 दिन पहले बर्थडे था, तो उनका बेटी हर्षिका माता जी कहाँ है माता जी? फूलमाला जी। छोड़ो। तो माता जी का बर्थडे था और उनका बेटी का भी बर्थडे था, तो इस उपलक्ष्य में प्रभु जी ने प्रसादम स्पॉन्सर में भाग लिए हैं। हम प्रभु जी के लिए और माता जी के लिए एक बार जोर से हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। जिस प्रकार से प्रभु जी जितने सारे स्टोरी बताए, तो ये प्रभुपाद जी के लीलामृत में सब कुछ है। जितने प्रभुपाद ने इतने कष्ट करके इसकन बनाए हुए सारे प्रभुपाद जी के लीलामृत हैं। तो हम प्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये लीलामृत को जरूर पढ़ें और प्रभुपाद जी का कहानी को पढ़ के प्रभुपाद जी का कष्ट करके और आगे बढ़े। श्रील प्रभुपाद के। और हैं अर्चना कुमारी माता जी यहाँ पे प्लीज। माता जी का बेटा का आज बर्थडे है। माता जी प्लीज आइए। प्रभु जी कहाँ है? प्रभु जी कहाँ है? अच्छा। आनंद अथर प्रभु का आज बर्थडे है, तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने भी कुछ स्पॉन्सर किए हैं। माता जी प्लीज। और ये छोटे माला प्रभु, छोटे माला ये यस। ये प्रभु माता जी
तो आज अथर्व का बर्थडे है, तो बर्थडे में ये बर्थडे गिफ्ट हैं, थोड़ा खोल के प्रभुपाद देखिए। माता जी थोड़ा 1 मिनट, माता जी आ जाइए इधर से। वेद का एक नाम है और वेद का जैसा काम भी करेंगे आगे जाके, ये हमारा विश्वास है। और प्रभु जी और माता जी भी कुछ प्रसादम की सेवा में भाग लिए हैं, तो इसीलिए हम एक छोटा सा गिफ्ट जो कि प्रभुपाद जी का कंडेंस गिफ्ट है, माता जी प्लीज। चलो प्रभुपाद देखिए। तो आप सभी भक्त जानते हैं किस प्रकार से हमारे मंदिर में बहुत सारी सेवाएं कंटिन्यूस होता रहता है। इस सेवा को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग नित्य सेवा में जुड़ते हैं। तो हमारे पास इस हफ्ता में 2-4 भक्त नित्य सेवा में जुड़े हैं। हेमलता व्यास माता जी, प्लीज कम। तो माता जी ने नित्य सेवा में भाग लिए हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी नित्य सेवा कर सकते हैं और प्रभुपाद जी के सेवा में भाग ले सकते हैं। एक वीडियो है, प्रभु जी वीडियो चलेगा, वीडियो हाउस प्रभु। एक वीडियो हम देखेंगे अभी। हाँ, हाउस प्रोग्राम। अभी कौन सा महीना चल रहा है? कार्तिक मास, दामोदर मास। तो इस कार्तिक महीना में हम लोग यहाँ पे प्रतिदिन शाम को 2-3 हाउस प्रोग्राम कर रहे हैं। हम आप सभी से रिक्वेस्ट भी किए थे कि यदि कोई भक्त उनका घर में प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। जो भक्त संपर्क किए हैं, हम उन सभी का घर में ऑलरेडी प्रोग्राम स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे घर में डेट ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुका है। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं। यस प्रभु, ऑन कर दी, चलें ऑन करिए। आपने उसमें सामने दिया तो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप जिस प्रकार से देखे इसी प्रकार ही हो रहा है। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, साउंड थोड़ा बढ़ा दीजिए इस प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते यदि कोई भक्त उनका घर में हाउस प्रोग्राम कराना चाहते हैं, अभी भी आपके पास समय है। कार्तिक महीना का जस्ट 7-8 दिन ही हुआ है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संकीर्तन का दिखा दीजिए थोड़ा सा। तो आप सभी लोग जानते हैं हम पिछले बार फ्रीगंज में संकीर्तन किए थे, तो इस बार भी मनीष पांचाल प्रभु थोड़ा खड़े हो जाइए। तो प्रभु जी का एरिया कौन सा है प्रभु? प्रशांति एवेन्यू में जो इंदौर रोड पे हैं, वहाँ पे अभी हम संकीर्तन करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, पिछले बार हम इस प्रकार संकीर्तन स्टॉप। यहाँ पे संकीर्तन के दौरान हम 32 माला की एकादशी के दौरान हम 32 माला की सुबह आके मंदिर में जप करते हैं। 32 माला के बाद घर जाते हैं 9 बजे, और फिर शाम को 5 बजे एक जगह में संकीर्तन होता है। वहाँ पे हम सभी को निवेदन करते हैं कि एकादशी कृष्ण को बहुत प्रिय है, आप आइए। तो बहुत सारे लोग आए थे, हम सुबह से उस प्रोग्राम को सेट किए हैं, चला सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
तो इस बार एकादशी 9 तारीख को है। आप सभी से निवेदन है, जस्ट मैं एक वोटिंग लेना चाहता हूँ, आपसे एक उत्साह को देखना चाहता हूँ कि सच में बताइए, आप प्रॉमिस करिए कि एकादशी को कौन कौन मंगल आरती में आने वाले हैं। जस्ट एक प्रॉमिस, यस, जस्ट हाथ ऊपर करना है। थैंक यू वेरी मच आपका उत्साह को देखते हुए। सुबह 4:30 बजे, ये नोट करके रखिए। और अगला क्वेश्चन है, नगर संकीर्तन इंदौर रोड में प्रशांत एवेन्यू में होने वाला है। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वहां पे भी आइए, ज्यादा मात्रा में सम्मिलित होकर। हम लोग चाहते हैं सिर्फ 50 भक्त आ जाएं, 50 डिवोटीज। एक डिवोटी यदि 2-2 भक्तों को लेके आएंगे तो 25 डिवोटी आएंगे तो 50 हो जाएंगे, तो बहुत बढ़िया नगर संकीर्तन करेंगे। और वहां पे एक भक्त का घर में दीपदान भी होने वाला है। तो प्रभु गोपाष्टमी का ये दिखा दीजिए थोड़ा। वहां पे एक भक्त का घर में दीपदान भी होने वाला है, तो हम सब लोग दीपदान भी करेंगे और साथ साथ नगर संकीर्तन भी करेंगे। श्रील प्रभुपाद के। तो हरे कृष्णा। तो अभी एक अन्नप्राशन सेरेमनी शुरुआत होने जा रहा है। आप देखिए किस प्रकार से जो बच्चे होते हैं आपके घर में, तो उनको भगवान के संपर्क में पहले लाना चाहिए और यहाँ पे लाके उनका जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। तो कैसे अन्नप्राशन हो रहा है आप सब लोग देख सकते हैं और हमसे बाद में संपर्क कर सकते हैं कि हमारा बच्चा का भी यहीं पे ही कराना है। क्योंकि जब हम राधा मदन मोहन और कृष्ण के साथ सबको जोड़ते हैं तो वो आध्यात्मिक बन जाता है और चिन्मय बन जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। प्रभु कीर्तन स्टार्ट कर दीजिए, स्लो मोशन, स्लो। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। राकेश ठाकुर प्रभु। हरे कृष्णा। ये जो अन्नप्राशन है हमारे संस्कारों में बहुत विशेष है। अन्नप्राशन में पहली बार बच्चा अन्न ग्रहण करता है। तो हमारे यहाँ गौशाला है, 150 गाय हैं, उनका दूध भक्त लोग ही निकालते हैं, सेवा भक्त लोग ही करते हैं। उस दूध को उठा करके खीर भी भक्त लोग ही बनाते हैं। फिर वो भक्त लोग राधा मदन मोहन को खीर अर्पित करते हैं। वो खीर प्रसाद रूप में यहाँ पर रखी है। वो खीर खिला के पहला अन्न बच्चे को ग्रहण कराएंगे। आप सभी लोग उनके आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगत विवा जस्मरेत पुंडरीकाक्ष सवाज्यभ्यंतर शुचि। नमः हरे नमः हरे नमः हरे।
ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति शूरय दिव्य चक्षुराततं महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पूर्णवतं राजन विश्वास न विजायते शरीर विद्या जाल दरेन्द्रिय ताहि काल दिव्य पिले विषय सागरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री प्रभु पानी दे सकते नहीं तो अटक जाएगा पानी पानी अटक जाएगा उतना नहीं ले पाएगा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे पानी लाइए और पानी लाने के लिए गए हैं आने के लिए उधर गया पानी आ रहा है ओम अपवित्र पवित्र व सर्ववस्थन गतोपि वा जस्मरेत् पुंडरीकाय सौभाज्यभ्यंतर शुचि नमो विष्णु ओम तद्विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति शूरय दिव्य चक्षुराततं तद्विप्राश विप्रणव जाग्रिमं च समन्दिते विष्णु जत् परम पदम महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पूर्णवतं राजन विश्वासन विजायते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण।
इसी के साथ एक और संस्कार भी होता है जो पीछे चलेगा अलग से, आप लोग कीर्तन में ध्यान देना। उधर भागवतम रखेंगे और पैसे रखेंगे और बच्चे को छोड़ देंगे कि भागवतम पकड़ेगा कि पैसा पकड़ेगा, माया को पकड़ेगा कि कृष्ण को पकड़ेगा। तो इनके अंदर की बात इनको करने दो, हम लोग कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा प्रभुपादा प्रभुपादा, जय प्रभुपादा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने।
हिरण्यकशिपुर्वक्षः हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलटङ्कानखलये शिलाटङ्कानखलये इतो निशिंग परतो निशिंग इतो निशिंग परतो निशिंग यतो यतो यामि ततो निशिंग यतो यतो यामि ततो निशिंग बाहिर्नरसिंह हृदये नृसिंह बाहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह बाहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलमरे नाथ अद्भुत श्रृंग दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे दलिता हिरण्यकशिपो केशवधृता नरहरिरूपा जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव प्रहलादेश जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद की श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की
श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यशोदा दामोदर भगवान की, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की, श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री द्वारकापुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, समवेत भक्त वृंद की, कलयुग युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण सारा केक ले आई।